क्या तुम्हें सचमुच अभी जाना होगा? बाद में बहुत गर्मी हो जाएगी। मेरी बुढ़ी हड्डियाँ कभी गलती नहीं करती। ओह, तुम अब हाथियों की कब्र में जाने के लिए तैयार हो। मैं बुढ़ा हो गया हूँ पर मेरे उस बदमाश भाई के जितना तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारा भाई? हाँ, वो तो कोई 200 साल बूढ़ा होगा। पर वो अभी भी अच्छी हालत में है। मैं जानता हूँ कि मुझे जल्दी चले जाना चाहिए था, पर जब याददाश्त काम करना बंद कर दे, अब मैं ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला। मैंने अभी बच्चों को नहीं बताया है। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं जा चुका हूँ। हेलो गजीनी, आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। हाथी आज सुबह ही चला गया। वो अपने भाई से मिलने गया है। वो फिर से उसका जन्मदिन भूल गया। दुर्घटना से देर भली। और ये बिल्कुल सही वक्त पर हुआ है। मैं इस मौके का इस्तेमाल करना चाहती हूँ एक सरप्राइज देने के लिए। जरा सोचने दो, तुम अपने सियोनी पहुँचने का जश्न मनाना चाहती हो, है ना? हाथी शायद भूल चुका होगा, पर उस दिन उसने मुझे एक कमल का फूल दिया था। तो ये सब के लिए एक शानदार सरप्राइज होगा। मैं यही करना चाहती हूँ क्लासरूम में। तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा आइडिया है। इसे अपना ही घर समझो। और कौन जानता है? सिर्फ अप्पू और हीटा को। मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद हैं। रही बात बघीरा और मोगली की, मैं ध्यान रखूंगा कि वो यहाँ ना आए। ओह, संभल के। डार्जी से बड़ा चुगलीखोर और कोई नहीं। मेरे बेचारे बल्लू, तुम्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। तुमने सही कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैं मोगली और बघीरा को भेजकर अपने लिए अजवाइन मंगा लेता हूँ। क्या उसने सुना होगा? उसका तो पता नहीं, लेकिन जंगल को मेरी इस बीमारी का पता चल गया होगा। नहीं, ये बहुत आसान है। मैं कुछ भी ढूंढ सकता हूँ। ठीक है मेरे होशियार पैंथर, अभी देखते हैं तुम कितने माहिर हो। अब बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बहुत ही आसान है। हिटा ने माशा के केले चुरा लिए हैं और क्लासरूम में छुप रही है। बहुत खूब। बल्लू, तुम ठीक तो हो? उतना भी ठीक नहीं हो। मुझे बहुत तेज जुकाम हो गया है। क्या तुम मेरे लिए जाकर अजवाइन के फूल ला सकते हो? टोकरी में बहुत सारे हैं, मैंने कल ही देखे थे। हाँ, वैसे सच कहूँ तो तुम्हें चश्मे की जरूरत है मोगली। ये पूरी तरह खाली है। बस करो, ये सही वक्त नहीं है। नहीं, तुम्हें मेरे लिए अजवाइन के फूल लाने ही होंगे। मुझे माफ करना, मैं जानता हूँ वो जगह बहुत दूर है, पर ये बीमारी फैल सकती है। क्या? मुझे बीमारी से बहुत डर लगता है। तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए टबाकी। अजवाइन के फूलों से तुम्हें भी राहत मिलेगी। जरा आराम से, तुम खुद को बीमार कर लोगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या तुम्हें नहीं पता? हाथी, बल्लू, सच कह रही हूँ मैं, उसे कम से कम 100 सालों से जोरदार जुकाम है, पर ये बहुत पुराना है। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वो पहले तो ठीक लग रहा था, पर उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये बात मैं तुम्हें बता रही हूँ। बल्लू को शहद, अजवाइन और आराम की जरूरत है। मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे बहुत चिंता होती। एक बीमारी जो यूं ही कहीं से बिना किसी चेतावनी के हो जाए, सबको हो सकती है। मैं बता रही हूँ, ये बीमारी सिर्फ बूढ़ों को ही नहीं होती। बस अब बहुत हुआ, जाओ और कहीं और जाके चिक चिक करो। तुम सबको डरा रही हो। ठीक है, यहाँ कुछ बहुत बुरा हो रहा है और किसी को परवाह नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं जा रही हूँ। हाँ, ऐसा ही है। अब तुम जाओ। और करीब बताना। और ये क्या रंग पोत रखा है? लगता है जंगल में कोई बीमारी फैल रही है। बल्लू बीमार है और हाथी भी। मैंने उसे जाते हुए देखा, अपने आखिरी कदम लेते हुए हाथियों की कब्र की तरफ। बेचारी कचनी रो रही थी। ये सब क्या हो रहा है? जरा समझाओ मुझे। पहली बात तो ये कि ये सब कुछ सच है। बघीरा और मोगली सबके लिए अजवाइन के फूल लाने गए हैं। मुझे लगता है ये कोई महामारी है। और मैं कैसे मान लूं कि ये सब सच है? भरोसा नहीं है तो खुद जाकर देख लो।
ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और अगर वो बुढ़े सच में बीमार हैं, तो उनसे छुटकारा पाना बच्चों का खेल होगा। शेर खान हाथी को ढूंढने गया है। ये बहुत बुरा हुआ। ये सब मेरी गलती है। मैंने शेर खान को सब कुछ बता दिया और वो दौड़ कर गया है। तुम्हें पता है किस तरफ? अगर हम जानते हाथी कहाँ है, तो शेर खान से पहले वहाँ पहुँच जाते। आज हाथी नीली पहाड़ी की तरफ गया था, मैंने खुद देखा था। गजनी ने बलू को बताया तो पता चला बात बहुत सीरियस है। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम यकीन कर सकते हो, हाथी वो भी कब्र में है। पर कुछ तो गड़बड़ है, ये सही दिशा नहीं है। नीली पहाड़ी पर तो हाथी का भाई पाशा रहता है, वो जरूर उससे मिलने गया होगा। वो कांटों वाला शॉर्टकट। शेर खान वहाँ से नहीं आ सकता, वो बहुत मोटा है। शायद हम उससे पहले हाथी तक पहुँच सकते हैं। नहीं, रुको, तुम्हें यहीं रहना होगा। अगर शेर खान ने अपना इरादा बदल लिया और वो हाथी की बजाय बल्लू पर हमला करने आ गया तो? और अगर बल्लू वाकई बीमार है तो मैं उसे कैसे रोक पाऊंगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं सबको क्या बताऊंगी? कुछ नहीं, तुम मेरे साथ आ रही हो। मैं नहीं चाहता कि तुम सारे जंगल को कुछ भी बताओ। और शायद मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन भी है। ऊपर देखो, सब कुछ बिगड़ गया है। जुकाम का आइडिया कैसा रहा? उन्होंने यकीन कर लिया। वो मेरी कहानी को सच समझ बैठे। हमें बहुत देर हो गई, मुझे पता था। ये सो रहा है। हाथी चलो उठो। मैं ठीक हूँ मोगली, मुझे सोने दो। तो शायद ये कोई महामारी नहीं है, पर मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक पल बलू ठीक था और अगले ही पल वो बीमार पड़ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, हमें शेर खान के बारे में भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें यकीन है वो यहीं आ रहा है? मैंने उसे अपनी आंखों से निकलते हुए देखा था। वो ये देखना चाहता था कि हाथी मरा या नहीं। मैं जानता हूँ शेर खान को कैसे भरोसा दिलाया जा सकता है कि ये सच है। अच्छा है ना? पर अगर तुम्हारा प्लान काम कर गया तो शेर खान हमारे दोस्तों की तरफ चला जाएगा। हाँ, और यही तो मेरा प्लान है। ये बगी के पास ले जाओ, सिर्फ वही इसे समझ सकता है। जल्दी। उप्स, वो देखो, चुगलखोर। चिंता मत करो, हाथी मरा नहीं है। मोगली भी नहीं मरा। मैं बगीरा को ढूंढ रही हूँ। हाँ, ये क्या कह रही हो तुम? क्या वो खतरे में है? कहाँ पर? क्या तुम बीमार नहीं हो? वो तो बस नाटक कर रहा था, पर तुमने ऐसा क्यों किया? अब बगीरा। मैं सब कुछ बाद में समझाता हूँ, पर पहले हमें कहीं छुपना होगा। शेर खान, प्लीज मेरी मदद करो। मैं यहाँ अकेले हाथी की तरह नहीं मरना चाहता। मुझे बल्लू के पास ले चलो। तुम जरूर मजाक कर रहे हो ताकि मुझे ये बीमारी लग जाए। रहा सवाल उस बुढ़े बीमार भालू का, मैं उसकी बोटी बोटी कर डालूंगा। चैटर बॉक्स सही कह रही थी। मेरे सारे दुश्मन खत्म, जंगल से एक साथ गायब। अब यहाँ मेरा राज होगा। बल्लू, क्या यहाँ कोई है? वो सब कहाँ है, ताकि मैं उन्हें ये खबर दे सकूं। आओ, अपने नए मालिक का स्वागत करो। क्या यही तुम्हारा राज है? ये बीमारी से भरा हुआ है, सब मर चुके हैं। बदमाश, बदमाश। ये हाथी का भूत है। तुम कौन हो जिसने इस राज्य में कदम रखने की हिम्मत की? ठीक है सब लोग, खतरा टल गया। शेर भाग गया है, तुम बाहर आ सकते हो। मुझे माफ करना मोगली, मैंने तुमसे ये राज छुपाया। हम तो बस हाथी को एक सरप्राइज देना चाहते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम सब खतरे में पड़ जाओगे। तुम नहीं होती तो मैं सबको वक्त पर खतरे के बारे में नहीं होशियार कर पाता। पर एक मिनट, तुम नहीं होती तो ये सारी अफवाहें फैली ही नहीं होती। मैंने भी झूठ बोला था।
दरअसल मैं पाशा से मिलने नहीं गया था, तुम्हारे लिए। तुम भूले नहीं। आज जानवरों की नजरों की बात करते हैं। भैंस को उतना साफ नजर नहीं आता, उसे सिर्फ काला सफेद दिखता है। मेंढकों को रंगों के छींटे दिखते हैं और बाज को मोगली, तुम मुझे सुन रहे हो ना? बाज की नजरें सबसे तेज होती है ना? बहुत अच्छे। और तुम इंसान सबसे ज्यादा रंगों को देख सकते हो, 1700 रंगों से भी ज्यादा। तो बाज 1700 रंगों को नहीं देख सकता? नहीं तो, ना ही सांप और ना ही कोई भेड़िया, मैं भी नहीं। पर मैं बता दूं, मेरी सूंघने की शक्ति तुमसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। और ये मुझे खास बनाती है। अरे तुम कहाँ चल दिए? ठंडी गुफा की तरफ, मुझे कुछ देखना है। बाय बाय बलू। वहाँ खतरा है। अरे बंदर पकड़ लेंगे तुम्हें। रुको मोगली। रोक उसे तबाकी। बड़े मजाकिया हो तुम दोनों, बंदरों की तरह गुलाटी खा रहे हो। निकल में, तू किसी काम का नहीं। पर वो भैंसा यमदूत का था शेर खान। कल वाला हिरन फुर्तीला था, परसों वाली नीलगाय तेरे लिए बहुत बड़ी थी। 1 हफ्ते से हमने कोई शिकार नहीं किया है। किसी काम का तू? तुम मुझे तो कह रहे हो, पर तुमने क्या किया बताओ? जबान मत लड़ा गीदड़, मुझे भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख। ओ, अब ये मत कहना कि तुम मुझे खाओगे। मुझे अपना हाजमा खराब नहीं करना। मोगली को खा लो। पता है वो इंसानी बच्चा कहाँ है? हाँ हाँ पता है ना। तो शाम तक उसे पेश करो, वरना बहुत बुरा होगा। अब जाओ। बलू, मैं ये करना चाहता हूँ। तुम पेंटिंग करना चाहते हो? ओह, तो इसे पेंटिंग कहते हैं। तो ठीक है, मैं पेंटिंग करूँगा, पर इंसानों की नहीं, जानवरों की, जैसे तितलियों की, जिनमें बहुत रंग होते हैं। बोलो कैसे कर सकते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता। अरे कहाँ चल दिए? रुको। मैं इन फूलों से रंग कर सकता हूँ। इससे गुलाबी रंग मिलेगा और इससे मिलेगा नीला। ये रहा हरा और ये लाल वाला। सब कितने सुंदर लग रहे हैं ना? ये देखो, बन गया फूल का पाउडर। बोलो ये क्या है? एक नीला निशान। जी नहीं, एक जादुई सांप। जानता हूँ ये सही नहीं बना, पर अभी तो शुरुआत है। अब काम शुरू करते हैं बलू। रंग रखने के लिए हमें ये काम आएंगे। मोगली। ओह हेलो डाजी, बस हो गया बलू, इतना काफी है। चलो पानी लेने चलते हैं। मोगली, मेरी बात तो सुनो। शेर खान भूखा है और वो टबाकी को खाना चाहता है, या मोगली को, या फिर एक भैंसे को। पर वो तो यमदूत का था ना? ये क्या बकवास कर रही हो? दोनों गुलाटी खा रहे थे, बिल्कुल बंदर की तरह। कौन? अरे वही दोनों। अभी तुम जाओ डाजी, हम जरूरी काम कर रहे हैं। अपनी कहानी बाद में सुनाना, ठीक है? पर ये जरूरी है। मुझे तो यही लगता है, शायद नहीं है। खैर छोड़ो, मुझे तो बात ही याद नहीं। वैसे तुम क्या कर रहे हो? ये एक राज है। अपनी शक्ल तो देखो। तुम्हारे चेहरे पर रंग लगा है, उसे धो लो मोगली। ओह अच्छा। तुम बीमार हो? नहीं तो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपनी त्वचा का रंग बदल सकते हो, एक गिरगिट की तरह। नहीं तो? अरे तुम समझती नहीं कि मोगली के पास जादुई शक्तियाँ हैं। अपनी शक्तियों की मदद से वो जंगल का राजा बनने वाला है। पर जंगल का राजा तो शेर खान है ना? अब उसके दिन गए कि
अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ पेंट करने वाला हूँ। पेंट? ये पेंट क्या होता है? मोगली जंगल के जानवरों की पेंटिंग बनाना चाहता है, जैसे किले की दीवार पर इंसानों की पेंटिंग है। हमारी भी भी बनेगी? हाँ, आ गया तबाकी। वो मोगली कहाँ है? मुझे भूख लगी है। नदी के पास है, पर एक दिक्कत है शेर खान। बहुत जल्द वो तुम्हारी जगह जंगल का राजा बनने वाला है। वो बनेगा राजा? उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। नारियल के छिलकों में वो कुछ दवाई बना रहा था। क्या खिचड़ी पक रही है वहाँ? कोई खुशबू तो नहीं आई, पर उसका चेहरा खतरनाक बना हुआ था, एकदम लाल। मुझे तो डर लग गया, बहुत डर। तुम किसी और को खा लो ना। ये नामुमकिन है। जरा मैं भी तो पता करूं कि वो कौन सी जादुई शक्तियां हैं। पानी से तो रंग निकल जाता है, तो बरसातों में भी निकल जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरे रंग हमेशा कायम रहे। रंगों को पक्का करने के लिए तुम्हें इसमें कुछ मिलाना चाहिए। अंडा? राल? मोम, मैं अभी मधुमक्खियों के छत्ते से लेकर आता हूँ। डाजी, जंगल के मेरे सभी दोस्तों को यहाँ आने के लिए कहो ना प्लीज। और ये मत बताना कि मैं उनकी पेंटिंग बनाने वाला हूँ। अभी आती हूँ। इकी, मुझे प्रैक्टिस करनी है। पहले मैं खुद की पेंटिंग बनाऊंगा, ताकि दूसरों की बनाने तक मेरा थोड़ा हाथ साफ हो जाए। जल्दी नदी के पास पहुँचो, मोगली तुमसे मिलना चाहता है। बस किसी को बताना मत, वो पेंटिंग करने वाला है। पेंटिंग? मैं कुछ समझा नहीं। अपनी फोटो खिंचवाना चाहते हो? मेरा मतलब है बनवाना चाहते हो जी? जाओ ना नदी के पास, मोगली से मिलाओ। ये क्या बकवास कर रही हो डार्जी? तुम्हारे पंख, चोंच, पैर, कुछ भी बोलो, मोगली सब कुछ बना सकता है, रंग बिरंगे रंगों से। एकदम असली लगेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाकी जानवरों को भी बताना है। इस बार उसकी जादुई शक्तियां भी उसे मुझसे बचा नहीं पाएंगी। जंगल का राजा मैं हूँ। देखता हूँ मेरी गद्दी मुझसे कौन छीनता है। तुम्हारी तरह लग रहा है। क्योंकि ये मैं ही हूँ। बच्चों, मोगली, उसे लग रहा है तुम उसे हटाकर राजा बनना चाहते हो। किसकी बात कर रही हो डाजी? तो यहाँ छिपे हैं नए राजा जी। दूर हट। होली कब है? अगर तुम चुपचाप बैठो तो तुम्हारी पेंटिंग भी बना दूं। आखिरकार तुम जंगल के राजा जो हो। हट गीदड़। मोगली, तुम ठीक तो हो? वो मेरी पेंटिंग देखकर चकरा गया। इसका मतलब मैं अच्छी पेंटिंग बनाता हूँ। मुझे तुम्हारे जितने रंग तो नहीं दिखाई देते मोगली, पर तुमने जो भी बनाया है बहुत कमाल का बनाया है। मजा आ गया। अब किसकी पेंटिंग बनाओगे मोगली? मैं एक बड़ी सी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ जिसमें जंगल के सभी जानवर होंगे, और शुरुआत करना चाहता हूँ तुमसे। पहले मैं। पहले मेरी बना दो, मुझे और भी काम करने हैं। मोगली को शुरुआत सुंदर और आसान से बनने वाले जानवर से करनी चाहिए, जैसे कछुए। पर पहले मुझे कहा था। अरे अरे, लड़ने की जरूरत नहीं, मैं सभी की पेंटिंग बनाऊंगा। फिर भी पहले मैं बनानी बनेगी। सुनो, पर अभी तो मैं थका हुआ हूँ। हम कल सुबह से शुरू करेंगे, ठीक है? अगर अपनी अच्छी पेंटिंग बनवानी है तो थोड़ा इंतजार करो। कल सुबह कब आएगी?
मोगली अगर तुम्हारी पेंटिंग बनाता है तो उसे सबसे बड़ी बनानी होगी। तबाह की बकवास बंद कर। और तुम्हारी पेंटिंग सबसे खतरनाक होगी शेर खान। खामोश। उसे दबोच कर यहीं ले आता हूँ, यहीं बना देगा। दफा हो जा यहाँ से वरना तेरा कचूमर बनाकर खा जाऊंगा। खाली पेट डकार। ये है जंगल बुक, यही है जंगल